जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो वी स्टार्टेड डूइंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कल हम लोगों ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर थोड़ा सा प्रीव्यू किया था, और उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द और उसके अंदर जो कैविटीज हैं जिनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं और कैनाल्स कहते हैं, उनमें एक फ्लूइड सर्कुलेट कर रहा है विच इज कॉल्ड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है उसकी फॉर्मेशन होती है थ्रू कोरॉइड प्लेक्सस, जो स्पेशल कैपिलरीज के प्लेक्ससेस हैं इन द वेंट्रिकल्स इन द कैविटीज ऑफ ब्रेन्स। एंड यहाँ पर आपको थर्ड वेंट्रिकल में और फोर्थ वेंट्रिकल में नजर आ रहे हैं, राइट। देन देर आर ओपनिंग्स थ्रू विच ये जो कैविटीज हैं इनके अंदर से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कम्स आउट एंड इज प्रेजेंट इन द सराउंडिंग स्पेस। तो ब्रेन की जो और स्पाइनल कॉर्ड की जो सराउंडिंग जो स्पेस है जिसको हम सबरेक्नोइड स्पेस कहते हैं, वहां पर ये सीएसएफ जो है ना वो एंटर हो जाता है थ्रू दीज ओपनिंग्स इन द वेंट्रिकल। स्पेशली ये जो फोर्थ वेंट्रिकल में ओपनिंग है उससे ये बाहर आता हुआ नजर नजर भी आ रहा है, ठीक है, थ्रू दीज एरोज। और जब ये बाहर आ जाता है तो उसके बाद फिर देर आर स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द अरेक्नोइड मैटर, जो कि एक लेयर है मेनिंजेस की। अरेक्नोइड मैटर की ये जो स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं ये ब्रेन के अंदर जो लार्ज वेन्स हैं जिनको हम ड्यूरल वीनस साइनसेस कहते हैं वहां पर ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो सीएसएफ जो है वो इन अरेक्नोइड विलाय की हेल्प से जो है ना वो एब्जॉर्ब हो जाता है इनटू द वीनस ब्लड, राइट। तो ये हो गई सीएसएफ की फॉर्मेशन थ्रू द कोरॉइड प्लेक्सस एंड उसकी सर्कुलेशन पहले वेंट्रिकल्स और कैनाल्स में और उसके बाद फिर सबरेक्नोइड स्पेस में और उसके बाद फिर ड्रेनेज इनटू द venous blood. Now we come to the peripheral nervous system. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बहुत सारा पार्ट है जो कि पेरिफेरी में पड़ा हुआ है, बॉडी में पड़ा हुआ है, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो कि प्रोटेक्टेड कैविटीज में पड़े हुए हैं वहां से जितने भी इंफॉर्मेशन है और जो सिग्नल्स है वो लेके आता है टुवर्ड्स द ऑर्गन्स, अदर ऑर्गन्स ऑफ बॉडीज। रिसेप्टर्स या इफेक्टर्स जो होते हैं उन तक मैसेजेस आते हैं, वहां से मैसेजेस ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की तरफ इनकी वजह से जाते हैं। सो देर आर टू पार्ट्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, नर्व्स हैं और गैंग्लिया है, ठीक। दे मे बी सेंसरी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन जो है वो एफरेंट इंफॉर्मेशन है दैट इज गोइंग टुवर्ड्स द ब्रेन जो कि रिसेप्टर से जाती है। इट कैन बी मोटर, जो पेरिफेरल नर्व्स हैं उनके अंदर जो फाइबर्स है वो सारे के सारे ऐसे फाइबर्स हों जो कि ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं टुवर्ड्स स्केलेटल मसल्स एंड ग्लैंड्स, हमने ये पढ़ी थी। नर्व्स कैन आल्सो बी मिक्स्ड। मिक्स्ड का मतलब ये है कि दे हैव सेंसरी फाइबर्स एंड मोटर फाइबर्स बोथ मिक्स टुगेदर। और जब हमने स्पाइनल नर्व अभी लास्ट लेक्चर में जब हम लोगों ने स्पाइनल नर्व का स्ट्रक्चर पढ़ा था, आई होप आप लोगों को याद हो कि हम लोगों ने कहा था कि जी राइट, सो इन दिस पार्ट वी सेड के एंटीरियर पार्ट से जो फाइबर्स निकल रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड में व्हाइट मैटर से दे आर मोटर फाइबर्स, और पोस्टीरियर पार्ट से जो फाइबर्स निकल रहे हैं दे आर सेंसरी फाइबर्स। और स्पाइनल नर्व में आकर ये दोनों फाइबर्स कंबाइन कर जाते हैं। सो स्पाइनल नर्व जो है, जितनी भी स्पाइनल नर्व्स हैं दे आर ऑल मिक्स्ड नर्व्स, ठीक। cranial nerves में we have to understand that there are some nerves which are sensory purely, with some are purely motor and some are mixed. So we are going to study these two types of nerves, spinal nerves and cranial nerves. ब्रेन से और ब्रेन स्टेम से और जो अपर रीजन से जो निकल रही हैं नर्व्स उनको हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। देयर आर 12 पेयर्स ऑन ईच साइड, 12 cranial nerves हैं। दे आर अटैच टू द बेस ऑफ ब्रेन, और हम लोगों ने उस वक्त देखा भी था कि वो बेस ऑफ ब्रेन से ब्रेन स्टेम से वो किस तरह से निकल रही है। उनकी नंबरिंग भी हमें पता है 1 to 12। अभी हमने उनके नाम और थोड़े से फंक्शंस करने हैं। देन वी हैव 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व के जो हमने सेगमेंट्स पढ़े थे वो आपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि 8 सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स हैं, then we have 12 thoracic, 5 lumbar, 5 sacral and 1 coccygeal।
तो इतनी स्पाइनल नर्व जो है वो सारे सेगमेंट्स में से निकल रही हैं। राइट, सो स्पाइनल नर्व्स आर कमिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। हमने रूटलेट्स देख लिए थे, एक सेंसरी रूट होता है, एक मोटर रूट होता है, दोनों कंबाइन करके एक स्पाइनल नर्व बनाते हैं, ठीक है। दे आर नेम्ड एंड नंबर अकॉर्डिंग टू द रीजन्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, और वो रीजन्स भी हम लोगों ने कल देख लिए थे। राइट, तो सबसे पहले जो है वो क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स आर 12 इन नंबर। 2 जो है वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बेस से इमर्ज कर रही हैं, ठीक है। और बाकी जितनी भी क्रेनियल नर्व्स हैं दे आर इमर्जिंग फ्रॉम द ब्रेन स्टेम, ठीक। तो बारी बारी इनका हम देख लें कि फर्स्ट जो नर्व है विच इज कॉल्ड olfactory nerve, ये आपको जो फर्स्ट नजर आ रही है कमिंग फ्रॉम द लोअर बेस ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दिस इज कॉल्ड olfactory nerve। olfactory nerve जो है वो हमारी स्मेल की सेंसेशन से रिलेटेड है, ठीक है। सो दिस नर्व इज अ सेंसरी नर्व और इसका काम है कैरी आउट द सेंसेशंस ऑफ स्मेल। तो नोज नेजल कैविटी जो है वो उसके साथ वहां से जो नर्व्स आती हैं वो इस बंडल में शामिल होती हैं, ठीक है। So these are the olfactory nerves, number 1. Number 2 are optic nerves. यहाँ पर इनके ये कट पार्ट नजर आ रहे हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर की बेस से ही ये दोनों आपको दोनों साइड पे जो है ना ऑप्टिक नर्व्स इमर्ज करती हुई नजर आ रही है, ठीक। आई बॉल के साथ कनेक्टेड होती है ऑप्टिक नर्व्स, ठीक है। और रेटिना पे जाके उनके फाइबर्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वहां से रिसेप्टर्स से जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्रेन की तरफ लेके आ रही है विजन से रिलेटेड। सो हमारा जो देखने की जो हिस्सा है स्पेशल सेंस है उससे रिलेटेड है ऑप्टिक नर्व, और ऑप्टिक नर्व इज अगेन अ सेंसरी नर्व। सो cranial nerve number 2 is optic nerve. Then we have cranial nerve number 3. cranial nerve number 3 जो है वो oculomotor nerve है, और cranial nerve number 4 जो है उसको हम trochlear nerve कहते हैं, ठीक है। इन नर्व्स के आपको नंबर, नेम्स, उनके फंक्शंस जो है, ये तीनों चीजें जो है ना वो आपकी बुक में मेंशन हुई हुई है और वो आपने अंडरस्टैंड भी करनी है और मेमोराइज भी करनी है, ठीक है। क्रेनियल नर्व नंबर 3, 4, और मैं जंप लगा के नंबर 6 पे जा रही हूँ विच इज अब्ड्यूसेंट नर्व। 3, 4 और 6 जो है वो आई बॉल की सराउंडिंग में जो मसल्स पड़े हैं, जो आई बॉल की मूवमेंट्स करवाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक मसल या एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स ऑफ आई, उनको सप्लाई करते हैं, ठीक है। और इंट्रिंसिक मसल्स को भी जो है ना वो इनर्वेशन जो है ना वो जो रिफ्लेक्स की फॉर्म में है उसमें से जो मोटर पार्ट है वो इन नर्व्स के थ्रू ही जाना है। जस्ट टू रिमेम्बर कि क्रेनियल नर्व नंबर 3, 4 और 6 जो है वो एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स को सप्लाई करते हैं जो आईबॉल की मूवमेंट्स करवा रहे हैं। क्रेनियल नर्व नंबर 5 जो है जिसको हम कहते हैं ट्राइजेमिनल नर्व, इट इज द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व, ठीक है। और ट्राइजेमिनल जो है वो मेनली मिक्स्ड नर्व है, इसमें सेंसरी पार्ट भी है और इसमें मोटर पार्ट भी है, ठीक है। मोटर पार्ट जो है वो मसल ऑफ मैस्टिकेशन, जो च्यूइंग वाले मसल्स हमने पढ़े थे जब हम जीआईटी पढ़ रहे थे, तो माउथ में हमने पढ़े थे मसल ऑफ मैस्टिकेशन, जो कि फूड की ग्राउंडिंग में जो है ना वो हेल्प करते हैं, जॉ की मूवमेंट करवाते हैं, ठीक। तो मोटर पार्ट जो है इसका उनको सप्लाई कर रहा है। बाकी जो सेंसरी पार्ट है वो फेस और स्कैल्प वाले रीजन में बेसिकली जो सेंसेशन है जैसे पेन, टेम्परेचर, टच, उनको कैरी आउट करता है। तो फेस वाले रीजन में और स्कैल्प वाले रीजन में बेसिकली ट्राइजेमिनल नर्व जो है ना वो सेंसेशन लेके जा रही है सारी की सारी, और इसके अलावा जो है ना मोटर पार्ट जो है वो इसका मसल ऑफ मैस्टिकेशन को सप्लाई कर रहा है। 6 हमने कर ली थी। नाउ वी कम टू cranial nerve number 7. cranial nerve number 7 जो है this is also a mixed nerve, इसको हम कहते हैं फेशियल नर्व। फेस पे जो मसल्स हैं फॉर फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे स्माइलिंग में, ब्लिंकिंग ऑफ आईज में, विसलिंग में जो मसल्स मूव करते हैं फेस को एक्सप्रेशंस
के लिए यूज होते हैं, उनको हम कहते हैं मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। तो जो इसका मोटर पार्ट है वो मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन को सप्लाई कर रहा है। सेंसरी पार्ट जो है वो बेसिकली जो है ना वो टंग से जो टेस्ट सेंसेशन है वो कैरी करता है, ठीक है। और टंग के एंटीरियर 2/3 से जो है ना वो टेस्ट सेंसेशन फेशियल नर्व के थ्रू जाती है, ठीक। 8th nerve is the vestibulocochlear nerve। वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व के 2 पार्ट्स होते हैं, वेस्टिबुलर पार्ट और कॉक्लियर पार्ट। बेसिकली जो कॉक्लियर पार्ट है वो हियरिंग से रिलेटेड है और जो वेस्टिबुलर पार्ट है वो बैलेंस से रिलेटेड है। और ये दोनों नर्व पार्ट जो है ना, ये कंप्लीट जो नर्व है, दिस इज गोइंग टू गो टुवर्ड्स द ईयर। तो ईयर से जो सेंसेशंस हैं वो लेके आती है ब्रेन की तरफ। तो दिस इज बेसिकली अ सेंसरी नर्व, प्योरली सेंसरी नर्व है। और हमारी जो हियरिंग वाली सेंसेशंस हैं उनको कैरी करना जो है वो वेस्टिबुलोकॉक्लियर का फंक्शन है। Then we have the 9th cranial nerve, which is again a mixed nerve। जो टंग का हमने बात की थी कि पोस्टीरियर 1/3 पार्ट रह गया, वहां से टेस्ट की सेंसेशन जो है ना वो 9th क्रेनियल नर्व से आती है, ठीक है। इसके अलावा जो फेरिंग्स और के जो मसल्स हैं कुछ स्पेसिफिक, दे आर सप्लाइड बाय द ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। सो दिस इज मिक्स्ड नर्व, ठीक है। फेरिंग्स के मसल्स को और सप्लाई कर रही है, ठीक है। पेरोटिड जो हमारा स्लाइवरी ग्लैंड है उसको बेसिकली सिक्रीटोमोटर फाइबर्स एरिया, उसकी सिक्रीशन बढ़ाने के लिए जो सप्लाई है वो ये देती है। और तीसरा काम ये है इसका टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग। उसके बाद आ गई वेगस नर्व, 10th क्रेनियल नर्व। अगेन इट इज अ मिक्स्ड नर्व, लेरिंग्स के मसल्स को भी सप्लाई कर रही है, डीप डाउन जाती है, थोरिक्स में भी जाती है, नेक में भी है, थोरिक्स में भी जाती है और एब्डोमेन में भी जाती है। बहुत लंबा इसका रूट है। और ये जो है वो वहां पे मसल्स को भी सप्लाई कर रही है और बेसिकली सेंसरी इंफॉर्मेशन भी लेके आ रही है उन सारे रीजन से, ठीक। सो इसका हम कहते हैं वेगस नर्व। Then we have accessory nerve, which is the 11th cranial nerve। ये vagus nerve was mixed। Accessory nerve is purely motor nerve। हमारे जो नेक के दो बड़े मसल हैं, ट्रेपीजियस और स्टेनोक्लीडोमास्टोइड, जो नेक को साइड टू साइड मूव करने में और शोल्डर को ऊपर नीचे मूव करने वाले जो दो मसल हैं, ट्रेपीजियस और स्टेनोक्लीडोमास्टोइड मसल, ये एक्सेसरी नर्व जो है वो उन दोनों मसल्स को सप्लाई करिए, ठीक है। और जो 12th क्रेनियल नर्व है दैट इज अगेन प्योरली मोटर नर्व। और ये जो है ये टंग के जो मसल्स हैं, जब हम टंग की मूवमेंट करते हैं, वॉलंटरी जो स्केलेटल मसल हैं टंग के, उनको सप्लाई करती है हाइपोग्लॉसल नर्व। सो ये सारी क्रेनियल नर्व्स हैं। इनमें से कुछ प्योरली सेंसरी है, जैसे हमने फर्स्ट का पढ़ा था वो जो नोज से स्मेल की सेंसेशन लेके जा रही है, सेंसरी है। ऑप्टिक नर्व जो विजन वाली है वो भी सेंसरी नर्व है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि मोटर नर्व्स हैं, ऑक्यूलोमोटर है, ट्रोक्लियर है, एब्ड्यूसेंट है। मिक्स्ड नर्व्स हमने पढ़ी, ट्राइजेमिनल जो कि मसल ऑफ मास्टिकेशन को भी कर रही है और फेस की हेड एंड और स्कैल्प की सेंसेशन भी कैरी कर रही है, सेंसरी नर्व भी है। फिर हमने यहाँ पर सारी मिक्स्ड नर्व पढ़ी और एंड पे फिर दो प्योरली मोटर नर्व्स पढ़ी हैं। सो दीज आर द क्रेनियल नर्व्स। Then we have 31 pairs of spinal nerves। स्पाइनल नर्व का हम स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं कि स्पाइनल कॉर्ड से जो है ना वो 2 रूट्स निकलते हैं। एक वेंट्रल रूट होता है जिसे हम एंटीरियर रूट या मोटर रूट भी कहते हैं, और एक डोर्सल रूट होता है जिसको हम पोस्टीरियर रूट भी कहते हैं। ये दोनों रूट्स जब कंबाइन करते हैं तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर आता है, दिस इज कॉल्ड अ स्पाइनल नर्व। डोर्सल रूट की हमने ये पहचान रखनी है हमेशा कि डोर्सल रूट में एक कलेक्शन पड़ी हुई है सेल बॉडीज की जिसको हम डोर्सल रूट गैंग्लियन कहते हैं। यहाँ से जो नर्व सेल बॉडीज पड़ी हैं जिन न्यूरॉन्स की, उनके फाइबर्स एक्सॉन्स यहाँ पर आते हैं, डोर्सल रूट में सिनेप्स कर जाते हैं। डोर्सल रूट के अंदर जो सेल बॉडीज पड़ी हुई हैं उनके एक्सॉन्स पर जो है ना वो मोटर सेंसरी रूट जो है ना उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक। सो बेसिकली हमने ये याद रखना है कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व जैसे ही वर्टिब्रल कॉलम से बाहर आती है, इट डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स। एक बन जाता है डोर्सल रेमस, एक स्मॉल ब्रांच जो बैक की तरफ चली जाती है, और एक बन जाती है वेंट्रल रेमस।
वेंट्रल रेमस जो है वो एंटीरियर और लैटरल पोर्शन जो होते हैं ना बॉडी के, ट्रंक के मेनली, और लिम्स, उनको सप्लाई करिए। और जो डोर्सल रेमस है वो सिर्फ और सिर्फ बैक के जो कुछ मसल्स हैं और स्किन है वहां पर सप्लाई करिए। तो डोर्सल रेमस जो है वो स्मॉल ब्रांच है, वेंट्रल रेमस जो है ना वो लार्ज ब्रांच है। ठीक, सो डोर्सल रेमस जो है ना वो बैक की स्किन और मसल्स थोड़ा सा पार्ट जो है वो उसको सप्लाई करे होते हैं, एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द बैक। वेंट्रल रेमा जो है वो टू रीजन में, जैसे ये सर्वाइकल जो रीजन है वहां पर, और लंबर रीजन जो है ना वहां पर, ये जो वेंट्रल रेमा है ये कुछ नर्व्स आपस में मिक्स हो जाती हैं, ये जो एक मिक्सचर सा बनता है और उससे जो नई नर्व्स बनती हैं दे सप्लाई द लिम्स। तो सर्वाइकल रीजन में यहाँ पर जो ये एक मिक्सचर बन रहा है इसको हम कह रहे हैं ब्रेकियल प्लेक्सस। ब्रेकियल प्लेक्सस से जो नर्व्स निकल रही हैं वो सारी की सारी अपर लिम्ब में जाएंगी और वहां के मसल्स को, स्किन को और स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करेंगी। बाकी स्पाइनल नर्व्स देखें कि वो सीधा सीधा सही अपने अपने एरिया में निकल रही हैं और वहां पर मसल्स और जो स्किन है उनको और बाकी स्ट्रक्चर्स है उनको सप्लाई करेंगे। फिर लोअर रीजन में, लंबर रीजन में, फिर ये नर्व्स जो है ना ये नर्व्स आपस में मिक्स हो जाती हैं। लंबर और सेक्रल रीजन में आपको ये मिक्स होती हुई नर्व्स नजर आ रही हैं, इसको हम कहते हैं लंबोसेक्रल प्लेक्सस। लंबोसेक्रल प्लेक्सस से जो नर्व्स निकल रही हैं वो लोअर लिम्ब में जाकर मसल्स को, स्किन को और स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करेगी। ठीक, थोरैक्स वाले रीजन में ये जो नर्व्स निकल रही हैं इनको हम फिर इंटरकॉस्टल नर्व्स भी कह देते हैं, क्योंकि वो इस वक्त रिब्स के दरमियान में जो स्पेस है जिसे हम इंटरकॉस्टल स्पेस कहते हैं वहां ट्रैवल करेंगे। नेक में जो बाकी नर्व्स बच जाती हैं वो सर्वाइकल नर्व्स है, सिंपल सर्वाइकल नर्व्स। ठीक है, जहां पर मिक्सचर बन जाता है उनको हम प्लेक्सस कहते हैं। तो दिस इज द ब्रेकियल प्लेक्सस एंड दिस इज द लंबोसेक्रल प्लेक्सस। ब्रेकियल प्लेक्सस इज फॉर अपर लिम्ब एंड लंबोसेक्रल प्लेक्सस इज फॉर लोअर लिम्ब। हाँ, सो दिस इज अ डेफिनेशन। ये डेफिनेशन याद रखने वाली है कि दैट पार्ट ऑफ द स्किन या segment of the skin which is supplied by one spinal nerve is called a dermatome। जैसे यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि ये वाला जो नेक वाला रीजन है इसमें ये जो अपर रीजन है इसमें आपको C2 स्पाइनल नर्व के इतना पैच जो है स्किन का दैट इज सप्लाइड बाय ब्रांचेस फ्रॉम C2। यहाँ हम देखें तो लोअर पार्ट पे ये क्लैविकल वाला जो रीजन है वहां पे C3 आ जाती है। अगर आप शोल्डर वाला रीजन देखें तो शोल्डर वाले रीजन में जो स्किन की अपर पार्ट ऑफ द शोल्डर जो है वहां पर स्किन की इनर्वेशन है फोर्थ सर्वाइकल नर्व से। ठीक है, फिर अगर आप देखते जाएं तो ये थोरैक्स के ऊपर जो स्किन की सप्लाई है ये आपको नजर आ रही है। जैसे अम्बलाइकस के लेवल पर 10th थोरैसिक नर्व जो है वहां से जो है ना वो स्किन, ये जो पूरा एक बैंड है वो सप्लाई हो रहा है। सो दिस इज बेसिकली पैटर्न। ये आपको पैटर्न जो शो हो रहा है वो यही है कि हर एक स्पाइनल नर्व जो है वो स्किन का एक पर्टिकुलर पार्ट जो है ना उसको सप्लाई करती है। थोड़ी सी ओवरलैपिंग हो सकती है इनकी दो पार्ट्स की आपस में, लेकिन द सेगमेंट ऑफ द स्किन सप्लाइड बाय वन स्पाइनल नर्व इज कॉल्ड डर्मेटोम। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ओके, रिफ्लेक्स आर्क ये मेरा ख्याल है आप ऑलरेडी कर भी चुके हैं पहले एफएससी में भी और बहुत दफा पढ़ चुके हैं। तो ये सिंपल एक डेफिनेशन कि इट इज reflex is a rapid, predictable and involuntary response to a stimulus। रैपिड है, एकदम से जो रिस्पॉन्स आता है किसी स्टिमुलस को। जैसे आप किसी बर्निंग, वो हमने एग्जांपल एफएससी में ही पढ़ी थी कि अगर बर्निंग स्टोव को हाथ लगा देते हैं या बर्निंग पॉट को हाथ लगाते हैं तो फौरन से फ्लेक्शन होती है एट एल्बो। तो एल्बो के ऊपर, एल्बो जॉइंट के ऊपर एक्ट करने वाले जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। स्किन हाथ की टच हुई है और जो मसल्स हैं वो एल्बो के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो होता क्या है कि जो स्किन है वहां पर रिसेप्टर्स हैं फॉर हीट सेंसेशन। हीट और टेम्परेचर के जो रिसेप्टर्स हैं वहां से सेंसेशन जाती है थ्रू सेंसरी न्यूरॉन, जो सेंसरी रूट होता है वहां से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। स्पाइनल कॉर्ड में वो इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस होती है। इंटर न्यूरॉन्स जो है वो कनेक्ट करते हैं सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन से। अब ये वाली जो हाथ की स्किन है उसके जो न्यूरॉन्स हैं वो लेके गए हैं सेंसेशन टुवर्ड्स ब्रेन। इंटर न्यूरॉन से एल्बो के ऊपर जो मसल्स एक्ट कर रहे हैं, जैसे बाइसेप ब्रेकिया है वो फ्लेक्शन करता है, ब्रेकियालिस फ्लेक्शन करता है। तो इन दोनों मसल्स को सप्लाई करने वाली जो मोटर नर्व्स होंगी उनके थ्रू जो है वो सिग्नल जाएगा टुवर्ड्स
दोज मसल, और वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इफेक्टर्स का आ जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ रिफ्लेक्स आर्ट। स्टार्ट कैसे होता है? फ्रॉम अ रिसेप्टर, रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन जाती है टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम थ्रू द सेंसरी न्यूरॉन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये प्रोसेस होती है। सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड में ही नहीं रहती, अपर रीजन्स में भी, यानी ब्रेन की तरफ भी ये इंफॉर्मेशन जाती है, ठीक है। तो वो और लिंक्स होते हैं, लेकिन एक लोकल मिनिमम लेवल पर जो रिफ्लेक्स है वो यही है कि फिर इंटर न्यूरॉन के थ्रू मोटर न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन जाती है और इफेक्टर तक पहुंचती है। और इफेक्टर जो है वो कोई मसल या ग्लैंड हो सकता है, ठीक है। यानी कि कोई मसल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, और अगर कोई ग्लैंड है तो उसकी एकदम से सिक्रीशन होना शुरू हो जाएगी। जैसे आंख में एकदम से जैसे कोई चीज पड़ती है, 1 मिनट। हाँ जी, तो आंख में जैसे कोई चीज पड़ती है तो आंख से सेंसरी रिसेप्टर से, जो टच के रिसेप्टर्स हैं और पेन के रिसेप्टर्स हैं, वहां से इंफॉर्मेशन जाती है टुवर्ड्स द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और वहां से जो आंख के जो आईलिड के जो मसल्स हैं उन तक इंफॉर्मेशन आती है। आईलिड के मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आंख बंद हो जाती है। वहां से इंफॉर्मेशन जो है ना वो लैक्रिमल ग्लैंड की तरफ भी आती है, और लैक्रिमल ग्लैंड जो है ना वो अपनी सिक्रीशन बढ़ा देते हैं, तो वो फिर टीयर्स आना शुरू हो जाते हैं, जैसे आंख में पानी आना शुरू होता है। तो दोनों तरह से इफेक्ट हो सकता है, मसल भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और ग्लैंड की सिक्रीशन भी बढ़ सकती है। ऑलराइट, एक और एग्जांपल ये भी है कि फूड की स्मेल आई। स्मेल सेंसेशन जो है ना वो नोज के जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं वहां से जाएगी, और उसके बाद फिर जो मुंह में स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं उनको इफेक्ट आएगा कि उनकी सिक्रीशंस बढ़ जाएगी। अभी फूड मुंह में गया भी नहीं होता और सिक्रीशन बढ़ जाती है। तो दीज आर द रिफ्लेक्स एक्टिविटीज। रिसेप्टर्स क्या चीज है? रिसेप्टर्स आर दो स्ट्रक्चर्स जो कि एनवायरमेंटल स्टिमुलस को या इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करते हैं इनटू अ नर्व इम्पल्स, ठीक है। तो ट्रांसड्यूसर्स होते हैं। ट्रांसड्यूसर्स क्या चीज है? जो एक टाइप की इंफॉर्मेशन को दूसरी टाइप की इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। सो एनवायरमेंट में जो इंफॉर्मेशन है, जैसे स्मेल है, तो स्मेल जो आएगी वो टेस्ट बर्ड पे, टेस्ट बर्ड उस स्मेल को रिसीव करेंगे सेल्स, और उनमें जो सेल्स हैं वो एक नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि जो स्मेल सेंसेशन है उसको इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में उन्होंने चेंज कर दिया, ठीक। सो रिसेप्टर्स आर द स्ट्रक्चर्स व्हिच आर ट्रांसड्यूसर्स एंड दे चेंज एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन इनटू नर्व इम्पल्सेस व्हिच द ब्रेन कैन रीड। तो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाने के लिए रिसेप्टर्स बहुत जरूरी है। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। ये हैं 4 टाइप्स: एक्सटेरो रिसेप्टर्स, टेलीरिसेप्टर्स, एंटेरोरिसेप्टर्स एंड प्रोप्रियोसेप्टर्स। जी, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल जो स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, जैसे स्किन के अंदर टच के, लाइट प्रेशर के, वाइब्रेशन के, पेन टेम्परेचर के जो रिसेप्टर्स हैं उनको हम एक्सटेरोसेप्टर्स कहते हैं, ठीक। ऐसे रिसेप्टर्स जो कि विदाउट गेटिंग इन कांटेक्ट, एक तो है कि जो मतलब जब एनवायरमेंटल स्टिमुलस है उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं स्किन में, और उसके बाद फिर इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं। टेलीसेप्टर्स कौन से हैं? कि जिनका एनवायरमेंटल स्टिमुलस से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं आता, वो डिस्टेंस पे ही रहता है स्टिमुलस। जैसे कोई विजुअल सीन है या कोई आवाज है या स्मेल है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं आता स्टिमुलस से, ठीक है, लेकिन उसको डिटेक्ट करते हैं और उसके बाद फिर उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रेन की तरफ सेंड करते हैं। दीज आर कॉल्ड टेलीसेप्टर्स। ओके, देन वी हैव इंटेरोसेप्टर्स। बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स के अंदर जो रिसेप्टर्स हैं, जो हमारी डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन या रेस्पिरेशन, जैसे हार्ट रेट को कभी तेज कभी कम करना, उसको नॉर्मल लेवल पे कंट्रोल करके रखना, रेस्पिरेटरी रेट का बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है ना वो जो बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक चेंजेस आती हैं, उनके जो रिसेप्टर्स हैं जो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं उनको हम कहते हैं इंटेरोसेप्टर्स। और प्रोप्रियोसेप्टर्स क्या है? हमारी बॉडी में जॉइंट्स, कैप्सूल्स और टेंडन, फेशिया, मसल्स, वेस्टिबुलर अपरेटस, जो हमारा बैलेंस वाला अपरेटस है जो ईयर में है, इन सब से जो इंफॉर्मेशन जाती है ब्रेन की तरफ, ताकि हमारी बॉडी जो है वो उसका बैलेंस रहे, लोकोमोशन में जो है ना वो
जो रिसेप्टर्स हैं उनको हम कहते हैं प्रोप्रियोसेप्टर्स, ठीक है। दे रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई अराइजिंग फ्रॉम डीपर पोर्शन ऑफ द बॉडी। कहाँ कहाँ से, जॉइंट से, टेंडन से, फेशिया से, मसल से और वेस्टिबुलर अपरेटस से, जो भी हमारी जो है ना सेंस ऑफ पोजीशन और मूवमेंट जो है उसको पहुंचाते हैं ब्रेन की तरफ, ठीक है। जो हमारी मूवमेंट्स वाले अपरेटस हैं उनके लिए रिसेप्टर्स हैं। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। What is a synapse? Synapse is basically a junction between two different neurons. एक न्यूरॉन का आपको नजर आ रहा है एक्सॉन और एक न्यूरॉन की सेल बॉडी नजर आ रही है, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान में ये जो एक जंक्शन है इसको हम कहेंगे सिनैप्स। सिनैप्स जो है उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। एक पहला वाला न्यूरॉन, फर्स्ट न्यूरॉन, ठीक है, जो कि आके जंक्शन बना रहा है, उसकी जो मेम्ब्रेन है उसको हम प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन वाले रीजन में उस न्यूरॉन के, जैसे अगर हम ये डायग्राम दोबारा देखें तो ये वाला जो पार्ट है जिसमें ये एक्सॉन की जो एक ब्रांच है वो टर्मिनल ब्रांच आके इसकी नेक्स्ट न्यूरॉन की सेल बॉडी के साथ ज्वाइन की हुई है, ठीक है। ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है एक्सॉन की, ठीक है। और इस एक्सॉन के इस बल्ब के अंदर बहुत सारी सिक्रीशंस हैं। सिनेप्स में क्या होता है कि दोनों न्यूरॉन्स के दरमियान में थोड़ी सी स्पेस होती है, ठीक। तो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जहां पर कुछ वेसिकल्स पड़ी होती हैं, उस वेसिकल्स में जो सब्सटेंस है उसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। सिनेप्टिक क्लेफ्ट, दोनों जो जंक्शन वाले पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल साथ जुड़े नहीं होते, वो बिल्कुल करीब करीब होते हैं, उनके दरमियान में थोड़ा सा जो गैप होता है उसको हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, ठीक है। तो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से जो ये वेसिकल्स रिलीज होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होता है। सिनेप्टिक क्लेफ्ट में से पास करके जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो जो नेक्स्ट न्यूरॉन की सेल बॉडी तक जाता है, उस सेल बॉडी की जो मेम्ब्रेन है उसको हम कहते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, जो पिछली डायग्राम में हमने देखा भी है, ठीक है। वहां पर रिसेप्टर्स होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स के और अगले न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंच जाती है। रिसेप्टर्स की वजह से अगले न्यूरॉन में भी नर्व इम्पल्स स्टार्ट हो जाती है, ठीक। एक एक्सॉन से जो है वो एक ही पाथवे भी स्टार्ट हो सकता है और एक एक्सॉन से जो है वो मल्टीपल पाथवेज भी स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो इनको हम मोनोसिनेप्टिक पाथवेज और पॉलीसिनेप्टिक पाथवेज कहते हैं। ये जो जंक्शंस हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस या जो सिनेप्सेस हैं, इनकी डिटेल्स और ये जो पाथवेज की डिटेल है फिजियोलॉजी में आप इंशाल्लाह जरूर पढ़ेंगे। अभी मैं ब्रीफ से जो है वो आपको बता रही हूँ। सो यू कैन सी के कुछ जो है उनको हम जंक्शन जो है उनको हम कहते हैं एक्सोसिक्रीटरी, ठीक है। जो एक्सॉन्स की एंडिंग्स हैं वो आकर ब्लड वेसल्स के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। और जो सिक्रीशंस है वो डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में शामिल हो रही है, तो इन्हें हम कहते हैं एक्सोसिक्रीटरी। द एक्सॉन टर्मिनल सिक्रीट्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जैसे हमारे हाइपोथैलेमस में जो सिक्रीशंस है वो ब्लड वेसल्स के अंदर रिलीज होती हैं, ठीक है। तो वो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है ना वही हमारे हार्मोन बन जाते हैं, ऑक्सीटोसिन फॉर एग्जांपल। अच्छा जी, फिर व्हेन एक्सॉन इज ज्वाइनिंग टू अनदर एक्सॉन तो उसको हम कहते हैं एक्सो एक्सोनिक सिनेप्स। एक्सो एक्सोनिक सिनेप्स क्या है? एक्सॉन टर्मिनल सिक्रीट्स इनटू अनदर एक्सॉन, ठीक। सो ये जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है उसमें एक एक्सॉन जो है वो दूसरे एक्सॉन को न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। देन वी हैव एक्सोडेंड्रिटिक सिनेप्स। एक्सोडेंड्रिटिक सिनेप्स क्या होती हैं कि एक्सॉन जो टर्मिनल है दैट इज गोइंग टू सिनेप्स विद अ डेंड्राइट, ठीक। और डेंड्राइट के साथ वो सिनेप्स बनाता है और जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एक्सॉन से डेंड्राइट की तरफ ट्रांसफर होते हैं। देन वी हैव एक्सॉन्स जो ऐसे ही टर्मिनेट हो जाते हैं, किसी स्ट्रक्चर के साथ रिलेटेड नहीं होते, जो कनेक्टिव टिश्यू या जो एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन है वहां पर आके ये खत्म हो जाते हैं। और न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में उस कनेक्टिव टिश्यू में ही सिक्रीट कर देते हैं, ठीक है। तो एक्सॉन्स विद नो कनेक्शन सिक्रीट्स इनटू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, उनको हम कहते हैं एक्सो एक्स्ट्रा सेलुलर सिनेप्स। फिर एक्सॉन जो है वो अगर सेल बॉडी के साथ सिनेप्स करें, जैसे इसमें नजर आ रहा है ये रीजन 5 और 6 वाला, ठीक है। ये देखें, नंबर 1 में एक्सॉन जो है वो ब्लड वेसल्स के साथ है, नंबर 2 में एक्सॉन जो है वो एक्सॉन्स के साथ है, सिनेप्स करें।
नंबर 3 में जो है वो डेंड्राइट्स के साथ कर रहे हैं। 4 में जो है ना वो वैसे ही इंटरस्टिशियल एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड जो है ना वो उसमें रिलीज कर देंगे। और 5 और 6 में देखें कि एक्सोसोमैटिक है, एक्सॉन टर्मिनल एंड ऑन द सेल बॉडी, जिसे हम सोमा कहते हैं, ठीक है। और एक्सोसिनेप्टिक भी होते हैं जो कि एक सिनेप्स के ऊपर ही आके टर्मिनेट कर जाते हैं, ठीक है, ओवरलैप कर जाते हैं, ठीक। सो ये एक्सोसोमैटिक नजर आ रहा है आपको कि ये एक्सॉन टर्मिनल जो है वो सेल बॉडी के साथ एसोसिएटेड है, वहां ट्रांसमीटर दे रहा है। और ये जो एक एक्सॉन टर्मिनल है किसी और न्यूरॉन का, ये इस सिनेप्स को ओवरलैप कर रहा है और इसको भी कंट्रोल कर रहा है, ठीक। सो दीज आर द ऑल टाइप्स ऑफ सिनेप्सिस। Right. Hopefully we are clear with the topics of nervous system. Nervous system के topics मैंने